भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय के अंतर्गत प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री नारद जी प्रचेताओं से कहते हैं, राजाओं, जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुओं का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसा करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार अपने को मुझसे श्री नारद जी आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में जो पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम दान को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं।
आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय जी को उपर्युक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और वे विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान की शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। इसके आगे पंचम स्कंद प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत।